हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद स्मॉल स्टेप्स चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपका सेकंड क्लोज टेस्ट। तो प्लीज़ देखिएगा, समझिएगा और अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अपने क्लोज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो आज का ये क्लोज टेस्ट है वो इंडिया की छवि के बारे में है कि कैसे इंडिया ने खुद ने अपनी छवि को डिग्रेड किया, जबकि पुराने समय में एक चाइनीज़ ट्रैवलर ने खुद इंडिया को एक मौलिक सिद्धांतों वाला बताया है। देखो, ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने। देखो क्या कहता है। इन एंशियंट टाइम्स, एंशियंट यानी कि जो प्राचीन का समय है। हुएन सांग चाइनीज एक, अब देखो उसकी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अ चाइनीज ट्रैवलर। तो हुएन सांग के बारे में क्या बता रहा है कि भाई एक हुएन सांग है जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर है। केम टू इंडिया, केम यानी आया, पास्ट में आया था, टू इंडिया ड्यूरिंग द डैश ऑफ किंग हर्षा। अब देखो, किंग हर्ष के ड्यूरिंग, अब ड्यूरिंग क्या, किंग हर्ष की अथॉरिटी के ड्यूरिंग, या विगर के ड्यूरिंग, या कमांड के ड्यूरिंग, या रेन के ड्यूरिंग। चलो डाउट आ गया। अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है? अथॉरिटी होता है भाई अधिकार, ठीक है। विगर की बात करें तो विगर का मतलब क्या होता है? ताकत, ठीक है। कमांड यानी, कमांड क्या होता है? कमांड मतलब जैसे किसी प्रकार का आप ऑर्डर देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो उसके कमांड में, या रेन उसके शासन में, ठीक है। अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ है कि भाई राजा का अधिकार होगा, राजा की ताकत होगी, या राजा का शासन होगा। जाहिर सी बात है, बहुत इजी वे में जा रहा है कि भाई जब जब किंग हर्ष का शासन था उस समय पे एक चाइनीज ट्रैवलर भारत आया था, ठीक है। ही प्रेस्ड, अब ये ही किसकी बात कर रहा है? इस चाइनीज ट्रैवलर की, ये कि जो हुएन सांग है ना उनकी बात कर रहा है। ही प्रेज द इंडियंस, उसने क्या किया? इंडियंस की प्रशंसा किया। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, ठीक है। ही प्रेज द इंडियंस डैश पीपल, पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने अभी आपको नहीं कहा कि एक चाइनीज ट्रैवलर ने भारत को, जबकि एंशियंट टाइम में क्या बताया था? मोरल प्रिंसिपल्स वाला, यानी कि अपने नैतिक सिद्धांतों वाला बताया था, ठीक है। अब देखो ब्लैंक में कह रहा है, आगे बढ़ते हैं कि भाई सच, बाय, लाइक या एस, जो कि मुझे यहाँ फिल करना है कि भाई उसने भारतीयों की प्रशंसा किया था, ठीक है। डैश पीपल विथ प्योर मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि कहीं ना कहीं जो इंडियंस, यानी इंडियंस क्या है? भारत के लोग, यही कहलाएगा। तो उसने क्या किया? भारत के लोग यानी इंडियंस, भारतीय भी बोल सकते हैं ना। अब उनको क्या बताया भाई? पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल्स। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एक इसको इंडिकेट करने वाला वर्ड चाहिए कि सच बोलूं, कि बाय बोलूं, कि लाइक बोलूं, या एज बोलूं, ठीक है। अब देखो, सच अगर कभी भी, है ना, मान लो, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है ना कि सच यूज तो होता है ऐसा के रूप में, तो आप बोल सकते हो कि मैम ऐसे लोगों के रूप में उन्होंने कहा। लेकिन जब भी हम सच की बात करते हैं किसी प्रकार से या किसी प्रकार का दिखाने के लिए, तो क्या करना पड़ता है भाई? सच के साथ सच पीपल ऐसे बनता कि सच आ जाता, फिर पीपल आता, सच पीपल, एज पीपल। अब देखो, सच के साथ जब भी आप एज एन एग्जाम्पल वाली बात करते हो ना, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, तो ये क्या करता है? अपने साथ में एज का प्रयोग करता है, ठीक है। तो जहाँ की मैं देख सकती हूँ कि सच के बाद में इसने कोई एज पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल्स तो लिखा नहीं, तो ये तो हो जाएगा एलिमिनेट। बाय तो बाय एजेंट की तरह यूज होता है, के द्वारा वाला भाव रखता है, तो बाय भी नहीं आएगा किसी के द्वारा। तो ये भी बोल सकते हो कि ही प्रेज द इंडियंस बाय वॉट। भाई फिर मुझे कुछ ना कुछ क्या चाहिए? कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिएगा जो किसके द्वारा काम किया गया। फिर आता है लाइक और एस। अब बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं ना उन्हें ये पता है कि लाइक को और एज के तो हम जैसे के रूप में यूज करते हैं, लाइक यू, लाइक मी, है ना, एज दैट, एज दिस। लेकिन ये भी ध्यान रखो, लाइक को जब यूज करते हैं तो लाइक भाव क्या रखता है? सिमिलर टू समथिंग का, है ना, और सिमिलर टू मतलब एक जैसा। अब यहाँ पर किसी के जैसे की थोड़ी ना बात कर रहा है। जैसे वो बोल दे कि पीपल वर लाइक चाइनीज, तो पीपल जो थे वो चाइनीज की तरह ही थे। तो लाइक सिमिलर टू, समानता नहीं बता रहा वो किसी की, यानी कि भारतीय लोगों को किसी से समानता नहीं बता रहा था, वो भारतीय लोगों का रूप बता रहा था। क्या बता रहा था? रूप बता रहा था कि उनकी भूमिका कैसी थी भाई भारत में। तो देखो, दे इंडियंस एज व्हाट? एज पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल्स। एज को आप ले सकते हो भूमिका के लिए, भूमिका के रूप में,
ठीक है, जिसको आप क्या रख सकते हो, देखो मैं दोनों का सिमिलर टू लाइक मैंने आपको बता दिया, तो अब ये देखो इसको इंग्लिश भी लिख सकते हो, इन द रोल ऑफ। तो कैसा रोल प्ले कर रहे थे उसके समय पे भारतीय, कि भाई पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्या कहता है, इन 2014 2014 की बात कर रहा है, इंडिया डैश 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया ने 85th लिया, क्या लिया, रैंक लिया, पाइल्ड लिया, ग्रेडेड लिया या स्टेक्ड लिया। अब देखो पाइल्ड और इसकी स्टेक की मैं बात कर देती हूँ। पाइल्ड क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जब एक के ऊपर फाइलें एक साथ रख देते हैं, इकट्ठी हो जाती है, तो वो इकट्ठा, पाइल्ड का मतलब जैसे कोई चीज़ इकट्ठी हुई है वो कहलाता है। स्टेक्ड की बात करें तो स्टेक्ड क्या होता है, ढेर होता है। तो जब दोनों ही चीज़ों में सेम सा सेंस आ रहा है कि ये तो दोनों ही इकट्ठी हुई चीज़ों के रूप में भाव दे रही है, इकट्ठे के बिखरा हुआ तो ढेर कहलाएगा, वरना इकट्ठे रूप में जमा हुआ तो पाइल्ड कहलाएगा। और पाइल्ड बेसिकली फाइल्स के लिए, पेपर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर बचता है रैंक और ग्रेडेड। ठीक है, अब देखो रैंक तो है आईटीवी और ग्रेडेड है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो इंडिया ने खुद ने रैंक प्राप्त किया या इंडिया ने खुद ने किसी और को ग्रेड दिया, तो इंडिया ने किसी और को तो ग्रेड दिया नहीं, है ना। इंडिया खुद ने रैंक प्राप्त किया तो आईटीवी का भाव रहेगा, तो क्या बोलेंगे भाई, इंडिया रैंक्ड 85th इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यानी कि जो करप्शन परसेप्शन की इंडेक्स बनती है ना, कि भाई कौन से स्थान पर आ रहे हैं करप्शन में, तो 2014 में भारत जो था 85th रैंक पर आया। ठीक है, वॉट डैश डाउनफॉल। अब देखो ये सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि जो जता रहा है कि भाई कैसा पतन था, पतन था, डाउनफॉल आता है ना, पतन कहलाता है। तो वॉट एनी डाउनफॉल, वॉट सम डाउनफॉल, वॉट द डाउनफॉल या वॉट अ डाउनफॉल, क्या बोलोगे रे कैसा डाउनफॉल है। तो यहाँ पे द कोई किसी बोलते ना, द कोई स्पेसिफिक चीज से करते हुए बता रहा हो तो बात करो। द को कब यूज करते हैं, जब कोई एक नाउन पहले से इंट्रोड्यूस की जा चुकी हो तो दोबारा उसके लिए यूज किया जा रहा हो, तब द यूज करते हैं। एनी, यानी तो कहता है कोई, सम कहता है कुछ। तो व्हाट सम डाउनफॉल, सम अगर आता है तो क्या लेकर के आता है, अपने नाउन को प्लूरल फॉर्म में लेकर आता है। तो बेसिकली ये तो तीनों डेलिमिनेट हो गए। क्या बोलेंगे हमने, तो व्हाट अ पिटी, क्या दुख की बात है, तो व्हाट अ आता है उसी रूप में। ठीक है, अब देखो आगे चलो क्या कहता है। अब देखो स्टार्ट कर रहा है इजंट इट से, इससे सेंटेंस को शुरुआत कर रहा है। इजंट इट आयरनिकल। आयरनिकल क्या कहलाता है, देखो आयरनिकल की बात करें तो आयरनिकल जैसे कोई बहुत ऐसी परिस्थिति नहीं आ जाती जब बहुत असमंजस वाला फीलिंग पैदा हो जाता है, इसे बोलते हैं विडंबना। ठीक है, ये है विडंबना। तो कह रहा है इजंट इट आयरनिकल, कि ये विडंबना नहीं है। देखो इंट्रोगेटिव बन रहा है, इससे शुरू हो रहा है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इजंट इट आयरनिकल दैट वी इंडियंस डैश बाय द आइडल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। कि कह रहा है कि यार ये क्या विडंबना सी बात नहीं है, इजंट इट आयरनिकल, कि दैट कंजक्शन की वी, अब जो जिसकी कह रहे हैं ना आयरनिकल क्या है, उस पूरी आयरनिकल वाली बात को समझा रहा है कि भाई देखो दैट वी इंडियंस डैश बाय द आइडल्स ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी के जो आदर्श है ना उनकी, और इंटीग्रिटी की यानी कि निष्ठा की। सेल्फ डिनायल एंड डैश, बट इन प्रैक्टिस विलिंगली रिजॉर्ट टू द डैश फॉर्म्स ऑफ करप्शन। अब थोड़ा देखो बहुत सारे एक साथ आ गए, तो वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि दैट वी इंडियंस डिक्लेयर, अफर्म, ठीक है, असर्ट और स्वेर। देखो वैसे ये समझने वाला भी वाक्य है यहाँ पर। वैसे तो मैं अगर एक ही बार में बोल दूँ तो आपको आंसर क्लिक हो जाएगा। क्यों, स्वर अपने बाद में क्या लेता है, देखो सबसे पहली बात, स्वर अपने बाद में क्या लेता है, स्वर अपने बाद में बाय लेता है, खत्म हो गई बात यही। लेकिन समझो डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, घोषणा करना। भाई डिक्लेयर का मतलब क्या हो रहा है, घोषणा करना कहलाता है ना। ठीक है, और अफर्म का मतलब क्या होता है, अफर्म का मतलब होता है जब आप किसी बात को दृढ़ता से कह दो। एक मिनट, ठीक है। और असर्ट का मतलब क्या है, देखो असर्ट की अगर हम बात करें तो है ना, असर्ट
असर्टिव वर्ड सुना है, असर्टिव सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, केवल अपनी बात को कहा जाता है ना। असर्टिव सेंटेंस फिर आता है नेगेटिव, जिसमें नकारात्मकता दिखाते हैं। असर्टिव का ही पार्ट होता है नेगेटिव। तो देखो असर्टिव से समझने की कोशिश करना। असर्ट का मतलब होता है स्पष्ट, सॉरी, स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से कहना। तो देखो डिक्लेयर कह रहा है घोषणा करना, अफर्म कह रहा है दृढ़ता से कहना, असर्ट कह रहा है स्पष्ट रूप, सॉरी हाँ, डिक्लेयर कह रहा था घोषणा करना, अफर्म कहता है दृढ़ता से कहना, और असर्ट कह रहा है स्पष्ट रूप से कहना। तो कहीं ना कहीं ये तीनों वर्ड जो हैं क्या कर रहे हैं, एक जैसा सा साउंड, एक जैसा सा सेंस लेकर के आ रहे हैं। अब देखो फिर भी समझ लो, स्वेर का मतलब क्या होता है, कसम खाना, कसम खाना ना, आई स्वेर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि भाई इंडियंस स्वेर बाय, अब इसको अगर समझो ना तो अब समझ में आएगा, बाय द आइडल्स ऑफ ऑनेस्टी, कि कहाँ तो ईमानदारी के जो आदर्श है उनकी कस्में खाते हैं, निष्ठावान की कस्में खाते हैं। सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल क्या होता है कि भाई स्वयं भाव का जो होता है ना वो त्याग करते हैं, यानी कि सेल्फिशनेस, सेल्फ किससे बना है, खुद की सही बना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे ही सेल्फ वाली बात आ गई ना, तो क्या करते हैं भाई, सेल्फ डिनायल बता रहे हैं कि भाई हम ना खुद का तो कुछ रखते ही नहीं है। जैसे कि सेल्फिश एक वर्ड है, आप सब फैमिलियर होंगे इससे। क्या होता है सेल्फिश, जो अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं कह रही हूँ सेल्फ डिनायल कर रही हूँ कि भाई मैं स्वार्थी नहीं बन रही हूँ। डिनायल का मतलब होता है इनकार करना, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के, तो यानी कि स्वयं के हितों को दूर करना, है ना। सेल्फ डिनायल। फिर कह रहा है एंड डैश, अब एंड प्रीजुडिस, सेक्रीफाइस, इरोजन और ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है ओमिट करते ना, किसी चीज को स्किप करना कहलाता है ओमिशन। इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन आपने सबने पढ़ा है, सॉइल इरोजन यानी कटाव, है ना। प्रेजुडिस क्या होता है, पक्षपात कहलाता है, ठीक है। और सेक्रीफाइस क्या होता है, जब आप किसी चीज का क्या कर दो, त्याग देना, है ना। तो जहां वो स्वयं का डिनायल कर रहा है, यानी कि स्वयं के हितों का त्याग दिखा रहा है, तो वहां पर अगर मैं मैच करने जाऊं तो पक्षपात नहीं मैच करेगा, इरोजन नहीं मैच करेगा, ओमिशन भी नहीं मैच करेगा, तो कौन मैच करेगा, सेक्रीफाइस। अब इस वाक्य को समझो कि क्या कहता है कि कहाँ तो भाई हम भारतीय जो हैं, है ना, कस्में खाते हैं अपनी ईमानदारी की, अपनी निष्ठा की, अपने स्वयं भाव के त्याग की, बट इन प्रैक्टिस विलिंगली। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस का, अब देखो प्रैक्टिस यहाँ पर किस रूप में दिया गया, जीविका चलाना। प्रैक्टिस का मतलब लिख लेना, प्रैक्टिस का मतलब होता है जीविका चलाना, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस कि जब जीविका चलाने की बात आती है तो विलिंगली यानी कि स्वयं इच्छा से, रिजॉर्ट टू। अब देखो रिजॉर्ट टू का मतलब क्या होता है, रिजॉर्ट टू का मतलब होता है किसी चीज को उपयोग करना, किसी चीज को चुन लेना अपने किसी काम को करने के लिए। तो वो किस चीज को चुन रहे हैं हम भारतीय, रिजॉर्ट टू द डैश फॉर्म्स ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन को चुन रहे हैं जब जीविका चलाने की बात आ जाती है तो। लेकिन अब ये कह रहा है कि करप्शन भी किस फॉर्म का है, देखो रिजॉर्ट टू द डैश फॉर्म्स, वाइल। सबसे पहले वाइल समझ लेते हैं। वाइल का मतलब होता है घिनौना, वाइल का मतलब क्या होता है, घिनौना, यानी कि बहुत ही बुरा, ठीक है। डैश फॉर्म्स ऑफ करप्शन, यानी करप्शन की भी हम कैसी कैसी फॉर्म को, यानी कैसी शेप को चुन रहे हैं जो कैसी है, घिनौनी है। अब मुझे यहाँ पर फिल करना है। अब देखो एक कह रहा है मोर वाइल, एक कह रहा है वाइल, एक कह रहा है वाइलेस्ट और एक कह रहा है वाइलर। तो देखो मोर वाइल की अगर अपन बात करें तो कंपैरिजन की बात आती है, तो कंपैरिजन किन्हीं दो चीजों से दिखाना चाहिए। वाइल की बात करें तो नॉर्मल पॉजिटिव वे में आ रहा है, एक कह रहा है वाइलेस्ट और एक कह रहा है वाइलर। तो पहले तो हम इन दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, ये भी कंपैरेटिव फॉर्म दे रहा है, वो भी कंपैरेटिव फॉर्म दे रहा है, तो दोनों सेम सा से देने वाले गलत हो गए, ठीक है, सेम ही भाव दे रहे हैं। अब बचता है वाइल और वाइलेस्ट। तो द को देख करके मुझे क्या पता है कि द के बाद कौन सी फॉर्म आती है, सुपरलेटिव फॉर्म आती है, तो कह रहे हैं वाइलेस्ट। और देखो कितना अच्छा वाक्य बना कि भाई विलिंगली रिजॉर्ट टू द वाइलेस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन, यानी कि करप्शन की जितनी घिनौनी फॉर्म हो सकती है ना, हम उसको चुनते हैं। क्यों चुन रहे हैं, देखो क्या कह रहा है, टू प्रोमोट, प्रोमोट करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए यानी कि पदोन्नति करने के लिए, पदोन्नति भी बोल सकते हो या आगे बढ़ना भी बोल सकते हो, आर इंटरेस्ट,
अपने हितों के लिए, टू प्रोमोट आवर इंटरेस्ट, यानी अपने हितों को आगे लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम करप्शन का सहारा ले रहे हैं। भाव देखो वही आ गया, चुन रहे हो मतलब करप्शन का सहारा ले रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं एक बार वापस ये लाइन रिपीट करती हूँ, क्योंकि इस एक ही लाइन में इन्होंने 1 2 3 ब्लैंक दे दिए, जिन्हें समझना वाकई बहुत नेसेसरी है, हो सकता है डाउट आ जाए। देखो पहला पॉइंट तो इससे स्टार्ट हुआ और देखो एंड कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस इंट्रोगेटिव था। तो कह रहा है कि भाई इजंट इट आयरनिकल, कि ये विडम्बना नहीं है दैट वी इंडियंस स्वेयर बाय द आइडल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कहाँ तो हम अपने ईमानदारी के है ना आदर्शों की, निष्ठा की, स्वयं भाव के त्याग की, सेक्रीफाइस की कस्में खाते हैं, लेकिन बट क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन जताते हुए आ गया कि भाई बट इन प्रैक्टिस विलिंगली रिजॉर्ट, और पर जैसे ही आगे बढ़ने की, जीविका चलाने की, लाइफ में आगे चलने की बात आती है तो रिजॉर्ट टू द वायलेस्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन, की करप्शन की सबसे घिनौनी फॉर्म को हम चुनते हैं टू प्रोमोट आवर इंटरेस्ट, अपने हितों को आगे लाने के लिए, अपने अपने हितों के लिए। फिर देखो क्या कह रहा है, द डैश ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू द डैश ऑफ आवर सोसाइटी। अब डैश ऑफ करप्शन, द डैश ऑफ करप्शन, ऑफ का मतलब क्या है, काया की, तो करप्शन की, मेलनकली करप्शन की, मलाइस करप्शन की, डेफिशिएंसी या करप्शन की डिस्पेयर। एक बार आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, द डैश ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू, कि करप्शन की जो है ना, करप्शन की मेलनकली, करप्शन की मलाइस, करप्शन की डेफिशिएंसी या करप्शन की डिस्पेयर। पहले तो सबसे पहले समझ लेते हैं मेलनकली का मतलब क्या है। देखो मेलनकली का मतलब होता है उदासी, तो करप्शन की उदासी, मलाइस, मलाइस यानी समस्या, समस्या भी बोल सकते हो, एक तरीके से बीमारी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या कहलाता है, कमी कहलाती है। डिस्पेयर क्या कहलाता है, डिस्पेयर कहलाता है उदासी, यानी कि मैं इसको इंग्लिश में भी कहूँ तो ये कहलाता है होपलेसनेस, जब आपकी सारी उम्मीदें मर जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड डिस्पेयर, ठीक है। अब देखो करप्शन की क्या, तो जाहिर सी बात है करप्शन की जो बीमारी है वो क्या कर रही है, खा रही है। द मलाइस ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू द डैश ऑफ आवर सोसाइटी, किसको खा रही है, हमारे समाज की ज़रूरत को, हमारे समाज के थ्रेड्स को, धमकियाँ कहलाती हैं थ्रेड्स, ठीक है, हमारे समाज के वाइटल्स को और हमारे समाज के इम्पेरेटिव को। देखो नेसेसिटी क्या होती है, ज़रूरत, थ्रेड्स क्या होता है, जो भी थ्रेड्स में अगर हम काउंट करें तो जो धमकियाँ मिलती हैं, थ्रेड देना किसी को, राइट। वाइटल्स, देखो वाइटल वैसे हम इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, और इम्पोर्टेंट के रूप में नहीं यहाँ पर ये यूज हुआ, ये कह रहा है कि भाई इंटरनल पावर, इंटरनल पावर। तो देखो क्या कहेगा कि भाई द डैश ऑफ करप्शन इज ईटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज का जो पावर है ना, इंटरनल पावर, उसको ये क्या कर रहा है, खा रहा है। यानी कि जो ये आपका करप्शन है, करप्शन की समस्या है, ये जो करप्शन की बीमारी, एक इसको देखो बहुत बार सुना है दीमक, हमारे सिस्टम को दीमक लग गई है, और दीमक क्या करती है, धीरे धीरे खोखला करती है, समझ रहे हो। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि भाई जो ये जो बीमारी है ना करप्शन की, वो हमें क्या कर रही है, अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, ईटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। फिर देखो क्या कहता है, वी हैव बिकम हेल्पलेस, हम क्या बन गए हैं या हम कैसे बन गए, भाई हम हेल्पलेस बन गए, हेल्पलेस परफॉर्मर्स बन गए, हेल्पलेस सॉर्सर्स बन गए, हेल्पलेस ऑनलुकर्स बन गए हैं, या हेल्पलेस विजनरीज बन गए। विजनरी कौन होता है, अब बहुत पॉजिटिव वर्ड है विजनरी, तो अगर मैं बात करूँ तो विजनरी यानी कि जो विजन रखता है, आगे आने वाले भविष्य के लिए बड़े बड़े उद्देश्य रखता है, तो विजनरी का तो भाव है नहीं, ठीक है। अगर सॉर्सर्स की बात करें तो देखो ये क्या कहता है, देखो सॉर्सर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने किसी काम को करवाने के लिए जादू का सहारा लेते हैं, जादू का सहारा लेते हैं या नेगेटिव पावर का सहारा लेते हैं। तो एक तरीके से आप इसको क्या कह सकते हो, जादूगर भी कह सकते हो या मायावान भी कह सकते हो। तो हम मायावान या हम जादूगर थोड़ी ना बन गए हैं, ना ही हम विजनरीज बने। तो अब आता है परफॉर्मर और एक आता है, परफॉर्मर कौन होता है, परफॉर्मर तो वो होता है जो प्रेजेंटेशन देता है, परफॉर्म करता है स्टेज पर ऑडियंस के सामने, तो हम हेल्पलेस परफॉर्मर्स भी नहीं है। एक आता है ऑन लुकर्स, लुक का मतलब क्या होता है, देखो देखना, ऑन लुकर यानी कि जो सिर्फ ऊपर से देखे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से मूक दर्शक, मूक दर्शक। तो हम कैसे हैं, हम मूक दर्शक ही तो हैं कि हमारा समाज जो है खोखला होता जा रहा है, हम बस चुपचाप देखते जा रहे हैं, है ना।
तो वी हैव बिकम हेल्पलेस ऑन लुकर्स ऑफ आवर ओन डिग्रेडेशन, यानी कि हमारे खुद का जो डिग्रेडेशन चल रहा है ना, यानी कि जो ये डाउनफॉल चल रहा है, उसके हम सब एक मूक दर्शक बन गए। और भी कैसे मूक दर्शक है? हेल्पलेस है, यानी कि हम खुद से कुछ कर भी नहीं सकते। तो देखिए, ये था आपका आज का छोटा सा क्लोज टेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं इसको एक बार वापस से क्विक रिकैप आपको दे देती हूँ इसका एक ही बार में। देखो क्या कह रहा है। इन एंशियंट टाइम्स व्हेन सांग अ चाइनीज ट्रैवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्षा, जब राजा हर्षा का शासनकाल था उस समय आया था। तो ही प्रेज द इंडियंस एज, उसने भारतीयों का प्रशंसा किया था। एज किस रूप में? पीपल विथ प्योर मोरल प्रिंसिपल्स के रूप में, या उसकी भूमिका के रूप में। इन 2014 इंडिया रैंक्ड, 2014 में इंडिया ने रैंक प्राप्त किया 85th का इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो व्हाट अ डाउनफॉल, कैसा डाउनफॉल आया? कहाँ तो कोई प्रशंसा करके जा रहा है तो कैसा पतन आ गया। इजंट इट आयरनिकल दैट वी इंडियंस की, ये कितनी विडम्बना की बात नहीं है कि कहाँ तो हम इंडियंस कस्में खाते हैं, स्वेयर बाय द आइडल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, सेल्फ डिनाइल एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, अपने त्याग की कस्में खा रहे हैं, अपने सेल्फ डिनाइल की कस्में खा रहे हैं, अपने प्रति निष्ठा भाव दिखा रहे हैं, ईमानदारी के जो आदर्श है उनकी कस्में खा रहे हैं। बट इन प्रैक्टिस, बट जैसे ही प्रैक्टिस की बात आती है, यानी कि अपनी जीविका चलाने की बात आती है, तो जानबूझ करके रिजॉर्ट टू वायलेस्ट फॉर्म, कि भाई जितनी घिनौनी फॉर्म हो सकती है करप्शन की, उसको चुनते हैं टू प्रोमोट आर इंटरेस्ट। द डैश ऑफ करप्शन इज ईटिंग इन टू द, अब ये क्या है करप्शन का? द डैश ऑफ करप्शन इज मलाइज, बीमारी है ना। द मलाइज ऑफ करप्शन इज ईटिंग इन टू द वाइटल्स, हमारा इंटरनल पावर के समाज, हमारे समाज के इंटरनल पावर को खोखला कर रही है। एंड वी हैव बिकम हेल्पलेस ऑन लुकर्स, और हम हेल्पलेस ऑन लुकर्स बन के रह गए हैं ऑफ आवर ओन डिग्रेडेशन, हमारे खुद के डाउनफॉल के, हमारे खुद के पतन के एक बक्समूक दर्शक बन करके रह गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम पर बिल्कुल आपका डाउट शेयर करें। और यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है आपको इंग्लिश में किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, तो आप उस क्वेश्चन को भी हमारे साथ मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर शेयर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अपनी प्रैक्टिस को कोई भी रोक मत दीजिए। जहाँ पर आपको डाउट आता है, जहाँ जो चीज़ आपको रोकती है और आपको असमंजस में डाल देती है, प्लीज़ उसको क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।